सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक नॉलेज की नीयत से बना रहे हैं और हमारी इस्लामिक माँ और बहनें भी इस वीडियो को देख रही होंगी, इसलिए हमने इसमें पूरा अदब और एहतराम का ध्यान रखा है। लेकिन ये कुछ दीनी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हर शादीशुदा मर्द और औरत को मालूम होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को गलत मतलब ना निकालें और ना ही गलत नीयत से आप इस वीडियो को देखें और मेहरबानी करके ना ही कोई गलत कमेंट करें। दोस्तों, हम बिस्तरी से मना करने वाली औरतों के बारे में हदीस में आया है कि अगर किसी औरत को उसका शोहर हम बिस्तरी के लिए बुलाई और अगर वो बीवी उसको मना कर दी और शोहर इसी हालत में सो जाए तो फिर ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते रात भर लानत करते रहते हैं। यानी कि इस तरह की औरत सख्त गुनहगार होती है और अल्लाह की बारगाह में ऐसी औरत को सख्त सज़ा मिलेगी। दोस्तों, ये तो हुई उन औरतों के बारे में जो जानबूझकर और अपनी खुशी से अपने शोहर को मना करती हैं, लेकिन हमने ये भी अक्सर देखा है कि अगर बीवी अपने शोहर को हम बिस्तरी के लिए मना कर दे तो शोहर फिर उनके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है और बीवी को अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश करता है। याद रखें, यह तरीका बहुत गलत है और ये तरीका इस्लामिक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसलिए मर्दों को चाहिए कि वो ऐसा भूल कर भी ना करें। इस्लाम में ऐसा करना सख्त मना है और गुनाह का काम भी है। अगर आपके सामने भी कभी ऐसी नौबत आ जाए, आपकी बीवी भी अगर आपको कभी हम बिस्तरी के लिए मना कर दे तो आपको चाहिए कि आप कभी भी उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें। यह जिहालत का काम है और ये जानवरों जैसा काम है। अगर आपके सामने कभी ऐसी नौबत आ जाए तो आपको चाहिए कि आप अपनी बीवी के मना करने के पीछे की वजह के बारे में जानने की कोशिश करें कि आखिर इसकी वजह क्या है कि आपकी बीवी हम बिस्तरी के लिए आपको मना कर रही है। कहीं वो आपसे किसी बात को लेकर नाराज़ तो नहीं हो गई है। अगर वो नाराज़ है तो आप उसको प्यार से मनाएं। अगर आप उसे प्यार से मनाएंगे तो वो ज़रूर मान जाएगी। दोस्तों, ये तो हुआ पहला तरीका। अब अगर वो आपसे नाराज़ भी नहीं है और फिर भी मना कर रही है तो आप जानने की कोशिश करें कि कहीं उसको कोई और तकलीफ तो नहीं है, कहीं उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि आप उसके मना करने की पीछे की वजह को मालूम करने की कोशिश करें। अगर वो हैज़ की हालत में है तो आप भूलकर भी बीवी के साथ हम बिस्तरी ना करें, क्योंकि हैज़ की हालत में हम बिस्तरी करने से हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। ये सख्त गुनाह का काम है और हराम भी है। अब अगर वो हैज़ की हालत में भी नहीं है और फिर भी मना कर रही है तो आप देखें कि कहीं वो बीमार तो नहीं है। अगर वो बीमार है तो आप उसकी तकलीफ़ का एहतराम करें और आप उसकी बीमारी को समझें। अगर उसके दिमाग में किसी बात को लेकर कोई तनाव है तो उसकी टेंशन को दूर करने की आप कोशिश करें, मगर ऐसी हालत में भी आप उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें। दोस्तों, याद रखें, एक औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा शहवत होती है, मगर इस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। दोस्तों, हकीम लोग कहते हैं कि एक हफ्ते में बीवी के साथ 2 बार से ज़्यादा हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा हम बिस्तरी करना ये हलाकत का सबब होता है और हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा हम बिस्तरी करने के नुकसान ही नुकसान होते हैं। शेर के बारे में कहा जाता है कि वो शेरनी के साथ में साल में सिर्फ एक ही बार जिमा यानी कि हम बिस्तरी करता है और उसके बाद शेर को इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है कि उसके बाद वो अगले 48 घंटों तक चलने फिरने के काबिल नहीं रहता है। यानी कि वो एक जगह से उठ भी नहीं पाता है और जब वो 48 घंटों के बाद में अपनी जगह से उठता है तो वो लड़खड़ाता हुआ चलता है। यानी कि एक शेर को इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। अब खुद को शेर समझने वाले लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक शेर का हम बिस्तरी करने से ये हाल हो जाता है तो हर रोज़ हम बिस्तरी करने से आपका क्या हाल हो जाएगा। इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि आप हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी ना करें। आपको इसका बहुत सारा फ़ायदा हासिल होगा।